सो ये गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता। लास्ट चैप्टर में अपन ने इंडिया के लोकेशन के बारे में देखा था। आज हम उसके फिजिकल फीचर के बारे में देखेंगे कि फिजिकल फीचर की अगर अपन बात करते हैं कि इंडिया का अगर हम अंदर से जाके देखें फिजिकल फीचर क्या होता है। सो एनसीईआरटी का हमारा सीरीज़ चल रहा है और एनसीईआरटी के सीरीज़ में अपन चैप्टर 2 पे पहुंच गए हैं, जो कि हम फिजिकल फीचर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास को एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ। इस मैप को देखने के बाद आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था इन द प्रीवियस चैप्टर। ओके, आज हमें ये जितने भी दिख रहे हैं, जैसे ये माउंटेन्स की अगर अपन बात कर लेते हैं, मान लो कि माउंटेन्स हमने देखा तो वो भी एक फिजिकल फीचर है। ओके, उसके बाद हम नीचे आते गए तो हमने प्लेन्स को देखा, डेजर्ट को देखा, ओके, प्लेटू देखा, कोस्टल प्लेन देखा एंड आइलैंड देखा। ये सब चीज़ हमारे पार्ट आते हैं फिजिकल फीचर के और इन्हीं को आज हम के क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, फिजिकल फीचर में हमें क्या क्या देखना है। सो हमने देखा कि हमें हिमालय के बारे में पढ़ना है, ओके, फिर हमें प्लेन के बारे में पढ़ना है, देन आफ्टर फिर हमें डेजर्ट के बारे में पढ़ना है एंड डेजर्ट पढ़ने के बाद हमें प्लेटू पढ़ना है, क्या होता है ये सब चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद कोस्टल प्लेन पढ़ना है, ओके, उसके बाद हमें आइलैंड पढ़ना है, इसलैंड नहीं है ना, आइलैंड है, ओके। सो ये चीज़ें हमें आज के इस क्लास में, आज के इस चैप्टर में, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, उसमें हमें पढ़ना है। सो सबसे पहले अगर आप एनसीईआरटी खोल लो तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज दिखता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर दैट इंडिया इज़ वेरी वास्ट कंट्री विज वेरी लैंड फॉर्म। ओके, ये सब की कहानियाँ बताता है और कहानियों को पढ़ते पढ़ते हमें ये पता चलता है कि इतने फीचर हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं। कौन कौन? हिमालय माउंटेन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, नदर्न प्लेन, पेनिनसुला प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड। सो मेजर ये 6 हमारे फिजिकल फीचर हैं इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर हमें इन्हीं 6 फिजिकल फीचर को पढ़ना होता है, ओके। अब अगर हम देखें एक एक चीज़ को, कि हमने माउंटेन को देखा और माउंटेन को हम पिक कर लेते हैं कि ये जो माउंटेन हमारे पास है, केवल इस माउंटेन को ही तो नहीं देखना है कि हमने देख लिया कि जैसे हम इंडिया के अंदर आए तो माउंटेन हमें दिख गया। केवल हमें ये नहीं करना है, हमें इन माउंटेन के बारे में डिस्कस करना है। बेसिकली हर एक चीज़ इस माउंटेन के बारे में पढ़ना है। इस माउंटेन को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपको सिखा दूँ ताकि हमें कुछ पता चल जाए। सपोज़ हम चलते हैं आज से कुछ सालों पहले। कुछ सालों कहने का मतलब है कि 2000 मिलियन पहले, ओके। ज्योग्राफी में मिलियन बहुत कम होता है। जैसे मान लो आपका पिछला बर्थडे आया, ज्योग्राफी में मिलियन उसका पिछला बर्थडे होता है, ओके। सो हमारा अर्थ कुछ इस तरीके से था और अर्थ में जितने भी लैंड मास थे ना, सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ओके, सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उसके बाद हम फिर कहीं और आए तो हम देखिए कि ये लैंड मास अलग अलग 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। सो ये जो लैंड मास है इसका नाम है पैंजिया एंड वाटर बॉडी को हम बोलते थे पैंथालासा, ओके। जब हमने देखा कि ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया अलग अलग, सो ये हो गया हमारा लॉरेंसिया एंड नीचे वाला पार्ट गोंडवाना लैंड। एंड वी नो डैट कि इंडिया इज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। सर क्या बोल रहे हो, वो तो नीचे में है गोंडवाना लैंड, लेकिन हम तो देखते हैं कि हम नॉर्थ साइड में हैं। मैंने बताया था कि अगर ये इक्वेटर है सो हम कहाँ पे हैं, इस जगह पे कहीं पे हैं। और सर आपने बताया कि गोंडवाना लैंड तो नीचे है। सो आज के इस 5 मिनट के डिस्कशन में हमें यही देखना है कि ये जो हमारा इंडिया था, जो कि गोंडवाना लैंड का पार्ट था, वो कैसे ट्रेवल किया, कैसे मूवमेंट हुआ उसका, और वो जाके फिर अभी पार्ट दिखता है हमें नॉर्दर्न प्लेन का, नॉर्दर्न पार्ट का। सो यही चीज़ हमें 5 मिनट की इस क्लास में पढ़ने हैं। सो हम देखते हैं कि इंडिया धीरे धीरे क्या होता है, अपवर्ड इसका डायरेक्शन में अपलिफ्टेड होता है, ये ऊपर जाता है, ट्रेवल करता है। और मिलियन ऑफ मिलियंस ईयर बाद हम देखते हैं कि इंडिया आके यूरेशिया प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, और उससे वो इंडिया टकरा जाता है। और जब इंडिया टकराता है, जैसे मान लो हमने देखा कि ये यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, और यहाँ से इंडिया इस तरीके से आ रहा है, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, और अचानक जाके टकरा गया। एंड हमने ये भी बचपन में पढ़ा होता है कि यहाँ पे भैया एक टेथिस नाम का सी था। तो जब इंडिया टकराया, इंडिया मान लो कि यूरोपियन
जो प्लेट है उससे टकराया, यूरेशियन प्लेट से टकराया, सो ये तेथिस सागर कहाँ पे चला गया? क्या इसका जवाब है कहीं पे? सो ये तेथिस सागर कहाँ पे चला गया? चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं। तेथिस सागर की अगर अपन बात करते हैं ना, सो आज मेडिटेरेनियन सी कौन कौन जानता है? अगर मैं बात करूँ मेडिटेरेनियन सी की, सो कौन कौन जानता है? यहाँ पे आते हैं। ये देखो, ये वाला जो पार्ट है मेडिटेरेनियन सी, ये वाला पार्ट, ये कभी पार्ट हुआ करता था तेथिस सी का। दिस इज द पार्ट ऑफ तेथिस सी। कब सर? बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर पहले। ये पूरा तेथिस सी जो था इस वाले रीजन में इस तरीके से हुआ करता था, लेकिन इंडिया पहले यहाँ पे था कहीं, ये गोंडवाना लैंड पे। ये धीरे धीरे ट्रेवल हुआ और यहाँ पे आके टकरा गया किससे? यूरेशियन प्लेट से। सर इतना तो समझ में आ गया, यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। और जैसे ही यूरेशियन प्लेट से टकराया तो हमने देखा कि कुछ, अब जैसे मान लो दो चीज़ें मैं टकराता हूँ, ये देखो, ये मान लो दो चीज़ें टकरा रही है, एक यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है और एक यहाँ पे आ रहा है कौन सा? ये मान लो आ रहा है अपना इंडिया। अब जब ये टकराएगा तो ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों हल्का ऊपर उठ जाएगा, हल्का ऊपर उठेगा। सो जैसे ही यहाँ पे ये टकराया इंडिया, यहाँ पे थोड़ा सा अपलिफ्टेड पार्ट हो गया और ये जो पार्ट है ये हिमालय के नाम से जानने लगे, हिमालय बन गया। जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी में बताऊंगा, जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा कि फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है, वोल्केनिक माउंटेन कैसे बनता है। अभी बस हमें इतना याद रखना है कि यहाँ पे फोल्डिंग फीचर हुआ, मतलब फोल्ड माउंटेन बना। सो क्या मैं बोल सकता हूँ कि हिमालय इज द यंग फोल्ड माउंटेन? यंग फोल्ड माउंटेन, क्या मैं बोल सकता हूँ? यंग बोलने का मतलब सर 50 साल पुराना है क्या? मैंने ऑलरेडी बताया कि ज्योग्राफी में हम मिलियन ईयर को भी न्यू ही बोलते हैं, ओल्ड नहीं बोलते उसको, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं क्या कि ये यंग है, मतलब सबसे युवा है, और फोल्ड माउंटेन है। क्यों? क्योंकि इसमें फोल्डिंग हुई है, दोनों उठे हैं। मान लो एक ये हमारे पास है, रुको 1 मिनट में बताता हूँ, ठीक है। मान लो कि ये हमारे पास यूरेशियन प्लेट है, इधर से इंडिया आया, दोनों फोल्ड हुए, दोनों टकराए, फोल्ड हुए, देखा। मान लो एक भारी भी होगा, नीचे गया, अंदर चला गया, अंदर टेम्परेचर बहुत है, बहुत टेम्परेचर, पिघल गया, ऊपर चला गया, फोल्डिंग हुआ, ठीक है। फोल्डिंग समझ में आ रही है कैसे फोल्डिंग होता है? इतना क्लियर है? चलो अब अगर हम आगे चलते हैं, मान लो हमने ये तो देखा कि यहाँ पे फोल्डिंग हो गई सर, ओके ठीक है, फोल्डिंग हो गई, फोल्ड माउंटेन बन गया। लेकिन क्या फोल्ड माउंटेन बनने के बाद भी क्या इंडिया ट्रेवल करना छोड़ दिया होगा? सो आंसर इज नो, वो तो ट्रेवल कर ही रहा होगा। आज भी इंडिया ऊपर ट्रेवल कर रहा है, इसलिए तो हम बोलते हैं कि आज भी हिमालय का जो हाइट है वो बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, ओके। सो क्या हम बोल सकते हैं कि ये एक रेंज बन के तो स्टॉप नहीं होगा, और रेंजेस बनेंगे, इसके बाद और रेंजेस बनेंगे, और हम ये बात कर रहे हैं 50 मिलियन ईयर पहले की, ओके। हम कब की बात कर रहे हैं? तो सर हमने 50 मिलियन ईयर पहले की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक जो फोल्डिंग हुई ये कुछ इस तरीके से हुई, उसके बाद फिर नीचे बना, ठीक है। मान लो हमने बोला कि एक यहाँ पे फोल्डिंग हुई, जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से टकराया तो यहाँ पे फोल्डिंग हुई, ठीक है, फोल्डिंग हो गई सर। उसके बाद फिर से टकराया होगा, फिर से टकराया, फिर से एक फोल्डिंग हुई, ठीक है, फिर से टकराया होगा, रुका तो नहीं होगा, फिर से एक फोल्डिंग हुई। सो हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितने फोल्डिंग हो गई? सर हमारे पास टोटल 3 फोल्डिंग हो गई, ठीक है। कौन कौन? सो इसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। इसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालय, और इसको हम बोलते हैं लेसर हिमालय। सर मैंने पढ़ा है, शिवालिक भी होता है एक, बता रहा हूँ,
सब्र करो। अब जैसे तीन तीन माउंटेन्स बने, ठीक है, तेथिस सागर से, तेथिस सी से रिवर फ्लो करता होगा, करता होगा, बोलो हाँ या ना। सर करता होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या अगर रिवर फ्लो करता होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि रिवर के पाथ को तो इन लोग रोक नहीं पाए होंगे, रिवर फ्लो करता ही होगा। हाँ सर बिल्कुल रिवर फ्लो करेगा। और रिवर फ्लो करेगा तो क्या वो अपने साथ सेडिमेंट लाएगा? बिल्कुल लाएगा, सेडिमेंट लेके आएगा। सो जितने सेडिमेंट बचे ना, यहाँ पे एक हल्का लेयर बना दिया सेडिमेंट से, और ये कहलाता है शिवालिक। सो अब हमारे पास टोटल 4 लेयर हैं, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय एंड लास्ट वन इज शिवालिक। सो इन्हीं 4 हिमालयाज के बारे में अपन को पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास है, एक ये वाला लेयर, ये हमारा ट्रांस हिमालय, उसके बाद ग्रेटर हिमालय, उसके बाद लेसर हिमालय, और देन आफ्टर शिवालिक। इतना क्लियर है? देखो मुझे पता है कि आपको बोर लग रहा होगा कि सर क्या कर रहे हो, ये एनसीईआरटी का बुक जो दिया है उसे पढ़ के निपटा दो। बट विश्वास मानो, मैं अगर इतना ही पढ़ा दे रहा हूँ ना, इस बुक को आप पढ़ोगे इजीली समझ में आ जाएगा, बस फैक्ट याद रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। सो कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनो, बाकी मैं याद कराने का आप पे छोड़ देता हूँ, आप याद कर लेना। मैं भी आपको यहाँ पे याद करा के ही भेजूँगा, भले ही हमको टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, सो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये देखो हमारे पास पहला लेयर हो गया सर, पहले लेयर सर। उसके बाद हम देखते हैं कि सर हमारे पास ये सेकेंड लेयर हो गया, ध्यान से देखना, ध्यान से, ये सेकेंड लेयर हो गया सर। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास थर्ड लेयर हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे फोर्थ में देखते हैं कि हमारे पास ये फोर्थ लेयर हो गया। अच्छा एक चीज़ ध्यान दो, क्या मेरा पेन खराब हो गया है? मतलब क्या मैं जिससे लिखता हूँ वो खराब हो गया है क्या? सर ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैंने तो इधर सबको अलग अलग किया। देखो ये इसको अलग बनाया, इसको अलग बनाया, इसको अलग बनाया, बट यहाँ पे आने के बाद मैं सबको एक ही में मर्ज कर दिया। हो सकता है सर आपका पेन खराब हो गया होगा, आप उधर लिख दिए। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारा हिमालयाज है ना, ये जो हमारा ट्रांस हिमालय है, ये जो हमारा ग्रेट हिमालय है, ये जो हमारा लेसर हिमालय है, लास्ट में शिवालिक, वो नेपाल हिमालय में आके बाद, मतलब अभी भूल जाओ नेपाल हिमालय, नेपाल में आने के बाद सब एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। अब ये बताओ, मान लो मेरे पास कुछ सामान रखे हुए हैं इतना सारा, अब मैं उसको फैला के रखा हूँ, फैला दिया हूँ, पूरे रूम में फैला दिया हूँ, तो क्या उसकी हाइट ज़्यादा होगी? सो आंसर इज नो सर, फैला हुआ है, पूरा फैल गया। सबको मैं सिमट लूँ एक ही जगह पे, एक ही जगह पे सबको सिमट लूँ, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि हाइट थोड़ा बढ़ जाएगा? सिमटू सबको एक ही बार, हाइट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सबको एक ही में क्या कर लिया है, एक ही में मिला दिया है। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्या कि सर यहाँ पे ना हाइट इंक्रीज हो जाएगी। सर हाइट इंक्रीज हो जाएगी। सो जब हाइट इंक्रीज होगी, और सबने पढ़ा रखा है माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, नो वर्ल्ड, ठीक है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। ओके, सो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? यहीं पे तो है, नेपाल में। तो अब समझ में आई कि इधर से तो 4 अलग अलग लेयर आ रहा है, बट नेपाल में जाने के बाद सब एक दूसरे में मर्ज हो जाता है और वो हाइट बढ़ जाता है उसका। ठीक है, चलो आई थिंक इतना अब इनफ है। इतने पढ़ने के बाद हमें इन सारे हिमालयाज़ को, इतने नाम हिमालयाज़ के हैं, इन्हें हमें याद करने हैं, धीरे धीरे करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने एनसीईआरटी के बुक पे कि एनसीईआरटी क्या बोलता है हिमालयाज़ के बारे में। अब जो मैं कॉन्सेप्ट बताया बस उसी को ध्यान से सुनते जाओ। बोल रहा है द हिमालयाज़ जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन। मैंने बताया कि यंग है और फोल्ड माउंटेन है। स्ट्रेच ओवर द नदर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, इंडिया के नदर्न बॉर्डर पे है, ठीक है, इंडिया के ऊपरी भाग पे, नदर्न बॉर्डर पे।
दिस माउंटेन रेंजेस रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र। ये देखो वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, यहाँ पे इंडस है और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है। सो इंडस से ब्रह्मपुत्र तक ये क्या हो रहा है, जा रहा है। ओके नाउ आगे बोल रहा है कि द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रूज माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या बोलता है कि वन ऑफ द मोस्ट बैरियर है किसका, वर्ल्ड का और इंडिया का। डैट मीन्स ये बताओ यहाँ हमारे पास इतने हाइट वाले हिमालयाज हैं, क्या कोई चाह के भी चाइना से इंडिया में आ सकता है? इस इतने बड़े ऊंचे इतने विशाल माउंटेन को क्रॉस करके क्या कोई बंदा आ सकता है? सो आंसर इज नो। आपने सुना होगा कि यहाँ पे ठंड बहुत होती है, कोल्ड बहुत रहता है और साइबेरियन विंड चलता है, साइबेरियन कोल्ड विंड चलता है। ये साइबेरियन कोल्ड विंड को जो रोकने का काम करता है ना, हमारा हिमालयाज ही करता है। आज अगर हिमालयाज इंडिया में नहीं होते तो आज हिमालय का जियोग्राफी कुछ और होता, आज इंडिया पूरा डेजर्ट हुआ करता, क्योंकि साइबेरियन कोल्ड विंड पूरा इंडिया में आता और कोल्ड विंड के कारण क्या होता है, रेनफॉल नहीं होता है, और रेनफॉल नहीं होता तो पूरा डेजर्ट बन जाता। मतलब समझ रहे हो कि इंडिया में हिमालय का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस रोल है हिमालय का हमारे जीवन में। ओके अब बोलता है कि विच कवर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। ये जो हिमालय का रेंज है ना, ये चौड़ाई जो है ये कितना है, 2400 किलोमीटर। ये लॉन्ग है, लंबाई है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? तो सर हिमालय से लेके ब्रह्मपुत्र तक कितना है, 2400 किलोमीटर। ओके सर हमने देख लिया हाइट हमारे पास कितना है, सॉरी लेंथ कितना है, 2400 किलोमीटर, याद रहेगा। ओके विड्थ कितना है, 400 किलोमीटर कश्मीर में और 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में। चलो ये कश्मीर है, बिल्कुल है, ये कश्मीर है। यहाँ पे है 400 किलोमीटर और असम में कितना है, 150 किलोमीटर। ओके ठीक है, तो ये भी याद रखना कि लंबाई तो हमारा 2400 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर है, बट इफ वी टॉक अबाउट द विड्थ ऑफ हिमालयाज रीजन, सो in the Kashmir region there is 400 kilometer, and in the Arunachal Pradesh region, or we can say Assam region, there is the 150 kilometer width of the Himalaya region. Okay, so अगर हम यहाँ पे आगे देखें, the altitudinal variation are greater in the eastern half than those in the western half. नहीं समझ, बोल दो नहीं समझ में आया, बोल दो, अभी बताता हूँ। ये बोल रहा है कि ईस्टर्न साइड जाने पे एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, एल्टीट्यूड मीन्स क्या होता है, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू हाइट। सो बोल रहा है कि ईस्ट में हाइट ज़्यादा है एज कंपेयर टू वेस्ट। मैंने भी तो बताया यहाँ पे सब मिल जाते हैं, हाइट बढ़ जाता है, इधर हाइट कम है। अब समझ में आया, ठीक है। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस। 3 ट्रांस हिमालय को बहुत सारे जियोलॉजिस्ट नहीं मानते कि वो हिमालय का रीजन है, क्योंकि वो पहले ही बन गया था जब यूरेशिया और इंडिया जब एक दूसरे से मर्ज हुए थे, तभी वो बन गया था। तो मेनली ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक को ही मानते हैं, बट हम चारों को पढ़ेंगे। ओके, अ नंबर ऑफ वैली लाई बिटवीन दिस रेंज। बहुत सारी वैलियाँ होती हैं। वैली क्या होता है, चलो देखते हैं। सपोज मान लो कि ये 2 माउंटेन चार हैं और बीच से नदियाँ फ्लो कर रही है। सो यही नदियाँ, ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये कहलाता है वैली। ओके सर क्लियर है अब। द नदर्न मोस्ट रेंज इज नॉन एज द ग्रेट और इनर हिमालय। ये जो ग्रेट हिमालय है इसको हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। तो और क्या बोल सकते हैं, ग्रेट हिमालय को सर हम ग्रेट हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी बोल सकते हैं। इट्स इनफ। ओके, उसके बाद बोलता है इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द loftiest peak with the average height of 6,000 किलोमीटर। हाइट कितना है, सो सर ये 6,000 मीटर, किलोमीटर मत कर देना भाई साहब, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि हमारे पास जो पहला ग्रेट हिमालय है इसको हम
सर हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। सर हमने देखा कि हिमालय का जो लेंथ है वो 2400 किलोमीटर है। इसका जो विड्थ है वो 400 कश्मीर में है और 150 असम में और वी कैन से अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, फिर हमने देखा कि ग्रेट हिमालय का जो हाइट है वो 6000 मीटर है। ओके, इतना क्लियर हुआ ना? अब आगे चलते हैं। सो हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम थोड़े से ग्रेट हिमालय में कुछ कुछ माउंटेन्स उनको याद रखते हैं। ट्रांस हिमालय से स्टार्ट करते हैं। अभी याद रखना और कॉपी किताब खोल के लिखते चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांस हिमालय में यहाँ पे देखोगे सबसे पहले काराकोरम, बोलो याद हो गया नहीं? काराकोरम। देन आफ्टर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर कैलाश। मैं आपको उतना ही, ये जो मैं दिखाया था ना, इतना आपको याद नहीं करने, ये हायर क्लासेस के लिए है। मैं आपको उतना ही याद कराऊंगा जितने आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, सो जितने आपके एनसीईआरटी में है कम से कम उतना हमें याद करना है। सो नोट्स बना के लिखोगे, ट्रांस हिमालय लिख लो, फिर याद कराता हूँ। पहला है सर काराकोरम, फिर दूसरा है लद्दाख, तीसरा है जास्कर और चौथा है कैलाश। वही भोलेनाथ वाला। सर भोलेनाथ तो भारत का भगवान है, सो ये तो इंडिया में होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ये है तिब्बत में, चाइना वाला पार्ट में। सर क्यों झूठ बोल रहे हो? कैलाश तो सीधी रहते हैं ना, इंडिया में होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, ये देखो कैलाश रेंज तिब्बत वाले एरिया में। खुश अब खुश हो? ठीक, ये देखो चाइना तिब्बत। सो ट्रांस हिमालय में सबसे पहला रेंज काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा? सर हमने देखा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। क्या चारों याद हो गया? ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये चारों नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं आगे। ये कुछ माउंटेन्स है, हाईएस्ट पीक, अभी याद नहीं करने, लास्ट में याद करा दूंगा मैं। ठीक है, इन सबको भी याद करा दूंगा। चलो इतना अगर हो गया तो आगे बढ़ते हैं अपन। अब चलते हैं ग्रेट हिमालय में। ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय में कौन सा रेंज दिख रहा है? एक नंगा पर्वत दिख रहा है सर, एक नंगा पर्वत। ओके, उसके बाद नंगा पर्वत के बाद हमें पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है? नंदा देवी। नंदा देवी, ये सब आएगा आगे ना, मैं अभी मैप से ही दिखा दे रहा हूँ, लेकिन आगे आपके एनसीईआरटी बुक में भी आएगा। ये सब चीज़ें हमें याद रखने हैं कम से कम। नंदा देवी, उसके बाद आना है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और अन्नपूर्णा, ये याद रखना, लिख लो कहीं पे। उसके बाद माउंट एवरेस्ट, मकालू। माउंट एवरेस्ट ग्रेट हिमालय में और मकालू भी ग्रेट हिमालय में। फिर एक और याद रखना, कंचनजंगा, इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक। सर फर्स्ट तो बताया नहीं, बता रहा हूँ। इतना याद हो गया? ग्रेट हिमालय में नंगा पर्वत, यहाँ पे देखो नंगा पर्वत है लद्दाख में। उसके बाद नंगा पर्वत के बाद हमें पढ़ना है नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। ये सिक्किम में कंचनजंगा। ठीक है, इतना ही याद रखो। अब हम आगे चलते हैं। अब रही बात कि हमने सर माउंटेन को देखा, सॉरी हिमालयाज़ को देखा। हिमालयाज़ में हमने देखा कि देर आर 4 लेयर, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड लास्ट वन इज शिवालिक। ओके, सो अगर हम ग्रेटर हिमालय की बात करते हैं तो ये असिमेट्रिकल इन नेचर है। व्हाट द मीनिंग ऑफ असिमेट्रिकल?
अगर मान लो सारे माउंटेन्स इसी तरीके से एक एक रहते तो ये सिमेट्रिकल हो जाता, बट कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा हो तो इसको बोलते हैं असिमेट्रिकल। देयर आर नो सेम कैरेक्टरिस्टिक। ओके, द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज ऑफ ग्रेनाइट। मतलब हिमालय के जो कोर में है ना, ग्रेट हिमालय में ग्रेनाइट हमें ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेट हिमालय के बारे में। अब आगे बोलता है द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। हिमाद्री मतलब ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय को भी हम हिमाद्री बोलते हैं, मैंने बताया। द मोस्ट रूड माउंटेन सिस्टम एंड इज नॉन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। सो अभी तक हमने क्या देखा सर? हमने देखा पहले ट्रांस हिमालय, उसके बाद हमने देखा ग्रेट हिमालय, इसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे हिमाचल हिमालय, और इसको हम लेसर भी बोलते हैं। ओके, तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, चौथा फिर शिवालिक। ओके, सो यहाँ पे है हिमाचल और लेसर हिमालय, जो कि थर्ड हमारा लेयर है किसमें? हिमालय में। द रेंज आर मेनली कंपोज ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड द अल्टर रॉक। द एल्टीट्यूड वेरी बिटवीन 3,700 टू 4,500। मतलब ये जो लेसर हिमालय है ना, इसका जो एल्टीट्यूड है, मतलब हाइट है, वो वेरी करता है। कहीं पे 3700 है तो कहीं पे 4500 है। ओके, और इसका विड्थ कितना है? 50 किलोमीटर। पीर पंजाल और लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज धौलाधार है और महाभारत रेंज है। ठीक है, तो अभी मैंने ग्रेट हिमालय तक लिखवा दिया था। अब ग्रेट हिमालय के बाद लेसर हिमालय का लिखो। ये मैं इसलिए भी नोट में लिखवा रहा हूँ क्योंकि जब आप रिवाइज करो तो आपके पास सारा माउंटेन एक ही जगह पे हो। सो लेसर हिमालय में सबसे पहला पीर पंजाल, देन आफ्टर धौलाधार, फिर महाभारत। कहाँ होगा? इंडिया में? ये भी इंडिया में नहीं है, यह है नेपाल में। सर यार ऐसे बोल रहे हो यार, कैलाश इंडिया का है, आप नेपाल तिब्बत में बता दिए। महाभारत इंडिया में होना चाहिए, नेपाल में बता दिए। भाई नेपाल में ही है। ठीक है, महाभारत नेपाल में ही है। ओके, चलो। सो ये हमने देख लिया कि महाभारत हमने देखा, धौलाधार देखा और पीर पंजाल देखा लेसर हिमालय में। अब अगर आगे बढ़े तो दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली, कश्मीर वैली, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली। कुल्लू मनाली सुने हो ना, ये वैली कहाँ पे है? लेसर हिमालय में। मनाली जाना है घूमने? सो कुल्लू मनाली सब इसी में है, हिमाचल प्रदेश में है ना, जो कि हिमाचल हिमालय में। ओके, दिस रीजन इज वेज नॉन एज इट्स हिल स्टेशन। अब आपको पता है हिमाचल किस लिए फेमस है? सर हिल स्टेशन के लिए। क्या होता है सर हिल स्टेशन? ऊंची ऊंची जगहें जहाँ घूमा जाता है, वैलियाँ हैं। ठीक है, इतना क्लियर है ना? अब सबसे लास्ट हमारा जो आउटर मोस्ट रेंज है वो शिवालिक है, और ये एक्सटेंड ओवर अ विड्थ कितना है? 10 से 50 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं है। तो अगर हम शिवालिक की बात करें तो कितना है शिवालिक? 10 से 50 किलोमीटर है, और इसका एल्टीट्यूड वेरी करता है वैसे 900 से 1100 मीटर। मतलब हाइट कितना है? सो सर हम बोल सकते हैं कि हाइट इसका 900 मीटर से 1100 मीटर पे वेरी करते हैं। ठीक है, अब अगर आगे चलते हैं, दिस रेंजेस आर कंपोज अनकंसिडर्ड सेडिमेंट बाउट डाउन द रिवर फ्रॉम द मेन हिमालय। बताया था मैं कि 3 रीजन बना, उसके बाद रिवर आया, रिवर आने के बाद सेडिमेंट लाया, और उस सेडिमेंट से जो माउंटेन बना है वो माउंटेन हमारा कौन सा है? तो शिवालिक है। ओके, ये फर्दर नॉर्थ वैली द कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियल लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइन बिटवीन, ये कुछ उसमें दून, देहरादून वगैरह है, कटली दून, पाटली दून। ठीक है, ये याद रखना, उतना जरूरी नहीं है। सो अभी तक हमने देखा कि हमने हिमालय के रीजन के बारे में देखा, हमने फॉर्मेशन ऑफ हिमालय देखा कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, बना कैसे। अगर मैं बात करूं हिमालय बनने की, तो भैया बना कैसे है, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि 4 लेयर हैं, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। इन चारों के बारे में हमने देखा
कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स भी हमने पढ़ा उसको, ठीक है, उसको याद भी किया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा कुछ हिल्स देखने, ठीक है। और उसके बाद अब जैसे मैं आपको बताया कि जैसे ये यूरेशियन माउंटेन है और इधर से इंडिया जा रहे हैं। सो आप देखते होंगे कि अगर आप गेट लगा रहे हो ना, गेट को ऐसे लगा रहे हो तो एक यहाँ पे स्टॉप हो जाता है और गेट ऐसे लगता है। जैसे मान लो ये गेट है, हिंज लगा है, तो गेट ऐसे बंद होता है, ऐसे बंद होता है, पता है। तो हिमालय में भी ऐसे ही हुआ। जब हिमालय जाके टकराया ना, हिमालय जाके टकराया तो यहाँ पे वो तो टकरा गया, अब वो धीरे से ऐसे बेंड हुआ ऐसे। तो ये वाले पार्ट में भी हल्का सा माउंटेन बन गया। मतलब देखो फिर से बता रहा हूँ, ये यूरेशियन माउंटेन है, ये इधर से गया, देखो ऐसे गया, यहाँ टकराया, इस वाले पार्ट से टकराया, ये देखो टकराया, और यहाँ पे ये फिक्स हो गया। अब ये इधर से ऐसे मुड़ा तो यहाँ पे भी, इधर भी माउंटेन बन गया। मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे मान लो ये यूरेशियन माउंटेन है, सॉरी यूरेशियन प्लेट है। जब इंडिया टकराया ना तो यहाँ पे ये हिंज हो गया। हिंज हो गया का मतलब वो स्टॉप हो गया यहीं पे। और जब यहाँ पे हिंज हुआ तो ये धीरे से इधर से टकराया, इधर से, तो ये यहाँ पे भी माउंटेन बन गए, नीचे भी माउंटेन आ गए। सर यहाँ पे तो अंडमान एंड निकोबार है। समझ गए क्या बोलने वाला हूँ? दिस इज पार्ट ऑफ हिमालय। सही में? हाँ जी, ये अंडमान जो निकोबार है ना, ये भी हिमालय का एक्सटेंशन है। ठीक, अब हमने देखा कि जैसे दरवाज़ा एक बार चिपकता है, इधर से तो हल्का चोट लग रहा है ना, सो ये ज़्यादा हाइट पे नहीं है। ये जितने भी ये वाले माउंटेन है ना इधर वाले, ये ज़्यादा हाइट पे क्या है, नहीं है। तो ज़्यादा हाइट पे नहीं है तो क्या है, सो ये नाम से जानते हैं पूर्वांचल, पूर्वांचल हिमालय। ओके, पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानते हैं, और ये ज़्यादा हाइट पे क्या है, नहीं है। तो अब उसको देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं। बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन द हिमालय हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल फॉर्म वेस्ट टू ईस्ट। अब थोड़ा सा हम इसको पढ़ने से पहले मान लो कि ये पूर्वांचल हिमालय को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना कि हमने ऊपर से नीचे अगर देखा, दैट मीन्स इफ़ वी डिवाइड माउंटेन टू द नॉर्थ टू साउथ, हमने देखा देयर आर 4 रीजन, ट्रांस हिमालय, ओके, नाउ ग्रेट हिमालय, देन आफ्टर हमने देखा लेसर हिमालय, एंड लास्ट वन इज शिवालिक। अगर मैं बोल दूं कि भैया मुझे ना वेस्ट टू ईस्ट जाना है और मुझे वेस्ट टू ईस्ट का लोकेशन बताओ हिमालय का, सो क्या मैं इसको वेस्ट टू ईस्ट में डिवाइड कर सकता हूँ? सो आंसर इज यस, बिल्कुल आप कर सकते हो। तो हम चलो इसको वेस्ट टू ईस्ट डिवाइड कर देते हैं। हमें पता है कि यहाँ पे इंडस रिवर है, हमें पता है कि यहाँ पे सतलुज रिवर है, ठीक है, यहाँ पे इंडस रिवर है, यहाँ पे सतलुज रिवर है। हमें पता है कि यहाँ पे काली रिवर है, ये भी पता है कि यहाँ पे कोसी रिवर है, यहाँ पे तीस्ता रिवर है, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है। मतलब कौन कौन सा हो गया सर? एक तो हमारे पास हो गया इंडस, सतलुज, काली, कोसी, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। सो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 रिवर हो गए, याद रहेंगे। अब इनके बीच वाले हिमालयस जितने भी हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी हिमालयस हैं, उनको हम बोलते हैं कश्मीर हिमालय, कश्मीर या पंजाब हिमालय। ओके, ये जो सतलुज से लेके काली तक है, इस वाले हिमालय को अपन बोलते हैं कुमाऊं हिमालय।
ओके, ये जो काली है और ये कोसी है, इसके बीच वाले को हम बोलते हैं नेपाल हिमालय, क्योंकि नेपाल रीजन है। देखो यहाँ पे ये नेपाल है, तो नेपाल हिमालय बोलते हैं। कोसी और तीस्ता के बीच वाले हिमालय को अपन जानते हैं सिक्किम हिमालय के नाम से। वाई? क्योंकि यहाँ पे देखो सिक्किम है ये वाला, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है और ये कौन सा है, तीस्ता है। असम है यहाँ पे, ये देखो ये वाला राज्य कौन सा है, असम है, ए फॉर असम, तो हम इसको बोलते हैं असम हिमालय। इतना क्लियर हुआ? मतलब हमने ऊपर से नीचे आते समय देखा दिस इज अवर ट्रांस हिमालय, दिस इज अवर ग्रेट हिमालय, दिस इज अवर लेसर हिमालय एंड दिस इज अवर शिवालिक। बट इफ वी डिस्कस अबाउट द वेस्टर्न पार्ट टू ईस्टर्न पार्ट, then we will move to Kashmir Himalaya, Kumaon Himalaya, Nepal Himalaya, Sikkim Himalaya, then after Assam Himalaya. If we go to the western part to eastern part, ये 5 माउंटेन हमें, 5 हिमालयाज हमें देखने को मिलता है। यही आपके एनसीईआरटी में बोला गया है कि देयर डिवीजन हैव बीन डिटरमाइंड बाय रिवर वैली। फॉर एग्जांपल द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंडस रिवर एंड सतलुज रिवर, इंडस एंड सतलुज, traditionally known as Punjab Himalaya, but it is also known as regionally Kashmir and Himachal Himalaya. Okay, तो आपको 2 नाम याद रखने हैं, पंजाब हिमालय एंड कश्मीर हिमालय। उसके बाद हम और वेस्ट गए, वेस्ट टू वेस्ट रिस्पेक्टिवली। द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली, ये सतलुज और काली के बीच में हम क्या देखते हैं कि भैया यहाँ पे तो कुमाऊं हिमालय है, कुमाऊं हिमालय। काली और कोसी को छोड़ दिया है इसने, क्योंकि अभी 9th का ही एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। अगर हम 11th के एनसीईआरटी में देखें तो काली से कोसी तक ले गया है और उसको नेपाल हिमालय के नाम से जाने, ठीक है, नेपाल हिमालय। बिकॉज ये जो सिक्किम हिमालय है ना, बहुत छोटा पार्ट है, लगभग 32 किलोमीटर ही है, इसलिए सिक्किम हिमालय को इसने नहीं लिखा है। सो हमें सिक्किम हिमालय भी देखना है और लास्ट में हम देखने हैं असम हिमालय, ठीक है, ओके। सो ये सारे हिमालयस को आपको नोट डाउन कर लेना है और इसको याद रखना है, ओके। नाउ अब हम देखते हैं कि द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। जो ब्रह्मपुत्र है वो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, मतलब यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है और सबसे ईस्ट में कौन है, ब्रह्मपुत्र ही है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ईस्टर्न जो बाउंड्री है विच इज ब्रह्मपुत्र, ओके। ब्रह्मपुत्र को दिहांग भी बोलते हैं, वी नो। बियॉन्ड द दिहांग गर्ज द हिमालय बेंड शार्पली, बताया ना अभी हिंज वाला, वही अभी बोल रहा है कि वो शार्पली नीचे आ गया है नॉर्थ टू साउथ। स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, दे आर ऑल्सो नॉन एज पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स। अभी जस्ट बताया था हिंज वाला एग्जाम्पल, देखिए वही वाला सेम है। दिस हिल रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आर मोस्टली कंपोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन विच आर सेडिमेंट्री रॉक। अब ये अभी नहीं पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी में मैं आपको समझा दूंगा कि सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है। अभी बस इतना याद रखो कि एक रॉक है, उससे वो बना हुआ है और उसको भी अपन नाम देते हैं। जैसे मान लो पूर्वांचल का पटकाई बूम है, नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स है और मिजो हिल्स। ये 4 चीज़ें आपको याद रखने। सो आप एक हेडिंग डाल दो और लिख लो पूर्वांचल हिमालय। 4 मैंने ऑलरेडी लिखा दिया है। पूर्वांचल हिमालय में हमें देखना है पटकाई बूम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। देखो इजी है, अगर आपको स्टेट नाम याद होगा ना तो इजीली बता पाओगे। मिजो हिल्स मिजोरम में, मणिपुर हिल्स मणिपुर में, नागा हिल्स नागालैंड में, पटकाई बूम मिक्स करके नागालैंड असम ऐसे मिक्स करके, ठीक है। तो ये रहा पूरे, अगर मैं बात करूँ हिमालयाज़ के बारे में, तो हिमालय के बारे में देखा। नेक्स्ट क्लास में अपन नदन प्लेन के बारे में देखेंगे और नदन प्लेन के बारे में अपन समझेंगे। जैसे हमने देखा यहाँ पे स्टार्टिंग ही जैसे हमने किया था कि ये माउंटेन तो हमने पढ़ लिया, ये माउंटेन हमारा क्लियर हो गया। अब हमें इस प्लेन की बारी है। प्लेन को हमें क्या करना है, बहुत ही ईजी वे में उसको भी पढ़ना है और उसको आगे देखना है। सो आज हमारा जो फर्स्ट डिवीज़न था फिजियोग्राफी में, फर्स्ट डिवीज़न जो हमारा पार्ट था हिमालयाज़ का, वो हिमालय हमने कंप्लीट किया।
एक बार अगर मैं रिकैप कराना चाहूँ तो हिमालय के बारे में हमने देखा कि हिमालय का अगर हम नॉर्थ टू साउथ डिवीज़न करेंगे तो देयर आर फोर डिवीज़न: ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक। अगर मैं वेस्ट टू ईस्ट अगर डिवीज़न करूँ तो सबसे पहले हमने देखा पंजाब हिमालय, जिसको कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय के बाद आपका सिक्किम हिमालय, सिक्किम हिमालय के बाद असम हिमालय। उसके बाद हमने देखा कि पूर्वांचल कुछ नीचे भी हुए, जिसको मैं हिंज के नाम से बताया था आपको, गेट डोर वाला एग्जाम्पल दिया था। उसमें हमने देखा कि पहले पटकाई बूम है, नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स है और मिजो हिल्स है। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से हमें हिमालय के बारे में पढ़ना था। नेक्स्ट क्लास में अपन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे और प्लेन को अच्छे तरीके से देखेंगे कि पहले तो हम जैसे आज देखा कि हिमालय बना कैसे, हाउ टू फॉर्मेट हिमालय, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय हमने समझा। इन द नेक्स्ट क्लासेस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस टू हाउ टू क्रिएट अ प्लेन, formation of plane. Firstly we discuss about the formation of plane, then after we will move to their categorization, other नाम है इसके, कहाँ कौन सा वाले की रीजन में क्या बोलते हैं, कैसे बना है, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, नोट्स आपने बना लिया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।